बात करें हम लोग डेडलॉक की डिफरेंट कंडीशंस के हवाले से, तो हमारे पास हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि डेडलॉक अकर करे उसके लिए लाजमी है कि ये चार की चार कंडीशंस वहाँ पर एग्जिस्ट करें। फोर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू अकर। अगर ये चार में से कोई एक कंडीशन भी अकर नहीं करेगी तो वहाँ डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे कोई एक भी कंडीशन एग्जिस्ट ना की, तीन एग्जिस्ट करी, तो उसका मतलब है वहाँ पे डेडलॉक जो है ना अकर नहीं करेगा। तो ये चार नेसेसरी कंडीशंस है डेडलॉक के लिए वहाँ पर अकर होने के लिए। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आपके पास बुक्स हैं, आप बुक सामने रख के इसको वहाँ से बेहतर पढ़ सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है बेसिकली, अगर मैं जो है ना अपने अल्फाज में पहले बताऊं कि आपके पास एक प्रोसेस है, उसने मांगा एक रिसोर्स को, और वो रिसोर्स ऐसे जो है ना लॉक हो गया। मींस कि मैं एक प्रोसेस हूँ, मैंने एक R1, मुझे एक R1 मिल गया और वो लॉक हो गया। मींस किसी और के लिए वो अवेलेबल नहीं है, किसी और के साथ वो शेयर नहीं हो रहा। रिसोर्स अगर शेयरेबल होगा तो कभी वहाँ डेडलॉक नहीं आ सकता। देखिए, मैंने एक रिसोर्स मांगा, मुझे मिल गया, आपने मांगा, वही रिसोर्स आपको भी मिल गया, तो हम में कन्फ्लिक्ट तो नहीं आया। कन्फ्लिक्ट नहीं आया तो डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वहाँ हाँ, डेडलॉक सिर्फ तभी आएगा, तभी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं। डेडलॉक सिर्फ तभी आ सकता है कि अगर एक रिसोर्स मौजूद है, एक प्रोसेस ने वो रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो रिसोर्स बाकियों के लिए बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाए, बाकियों के लिए वो लॉक्ड स्टेट में चला जाए, बाकियों के साथ वो उस टाइम पे शेयर ना हो। ये चीज़ कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर आप बुक पे देखिए, वो बता रहे हैं कि कंडीशन है दैट मीन्स टू लॉक अ रिसोर्स इन अ एक्सक्लूसिव या नॉन शेयरेबल मोड। ठीक है, रिसोर्स शेयर नहीं हो रहा। उधर आगे उसने एक्सप्लेन भी किया वही चीज़ जो मैंने आपको उर्दू में बता दी है। फिर उसने कहा होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या एक प्रोसेस है। अगर होल्ड एंड वेट को हम लोग ऊपर वाली एग्जांपल में वापस आके देखें तो हमने ये भी देखा था, P1 इज होल्डिंग अ रिसोर्स CD रोम। ठीक है, होल्ड कर रहे हैं CD रोम को, लेकिन ये वेट करे टेप ड्राइव का भी, ये वेट करे टेप ड्राइव को। और हमें इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि अभी फ़िलहाल टेप ड्राइव इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि टेप ड्राइव मिला है P2 को। तो P1 इज होल्डिंग अ रिसोर्स, और उसी टाइम पे वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है कि उसको टेप ड्राइव भी कभी मिल जाए। तो अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ डेडलॉक आ सकता है। तो क्या है हमारे पास, होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस होल्ड करे कम से कम एक रिसोर्स या मल्टीपल रिसोर्सेज, और एक या मल्टीपल रिसोर्सेज का मजीद इंतजार भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं, जो इस टाइम पे उसको नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर बात करते हैं नो प्रियम्पशन की। तो नो प्रियम्पशन क्या आपके सामने बुक इस टाइम होगी कि नो प्रियम्पशन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास P1, मैं P1 हूँ और मेरे पास तीन चार रिसोर्स हैं, और इतने में एक P2 आया, वो कहता है मुझे जो है ना बस इसमें से R2 चाहिए। अगर उसने R2 मांगा और मैंने उसको प्रियम्प्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई ये R2 आप रख लो, शेयर नहीं किया, उसी के हवाले कर दिया। अगर मैंने R2 उसको दे दिया, अब R2 मेरे पास नहीं है, वो आया था, उसको R2 चाहिए था, उस R2 ले गया, तो मैंने तो उसको प्रीएम्प्ट कर दिए। हाँ, कन्फ्लिक्ट तो कोई नहीं आया, मींस के डेडलॉक नहीं आया। अगर एक सिचुएशन में डेडलॉक सिर्फ तभी आएगा, एक सिचुएशन में डेडलॉक सिर्फ तभी आएगा अगर एक प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं, और अगर फर्दर कोई जो है ना प्रोसेस आता है और वो मांगता है उस रिसोर्स को, और वो रिसोर्स उसको प्रियम्प्ट ना किया जाए। मुझे रिसोर्स चाहिए, मैं इस्तेमाल करूं, मैं उसको अलाउ क्यों करूं, मैं उसको क्यों, मैं अपने प्रोसेस की कंप्लीशन से पहले उसको रिसोर्स क्यों दूं। अगर मैं उसको रिसोर्स नहीं दूंगा, उसको प्रियम्प्ट नहीं करूंगा, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट आएगा, और ये कन्फ्लिक्ट एक डेडलॉक भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि हर कन्फ्लिक्ट डेडलॉक नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट डेडलॉक हो सकता है, क्योंकि अगर चारों कंडीशन अगर करेंगी तो वहाँ डेडलॉक कंफर्म होगा ना। ठीक है, तो सिर्फ नो प्रियम्पशन के होने से डेडलॉक हमेशा नहीं होता। बात क्या है, प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स और रिसोर्सेज वो किसी और को चाहिए, जो और उस प्रोसेस उसको प्रियम्प्ट ना करे, उसको ना दे। ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम मुझसे छीन के उसको रिसोर्सेज प्रियम्प्ट अगर नहीं कर रहा, तो वहाँ डेडलॉक आ सकता है। ठीक है, और लास्ट है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट की क्या कंडीशन है, अगर आप इसको इस डायग्राम से भी समझ लें,
हमने ऊपर भी ऑलरेडी बात कर ली है। P2 जो है ना मांग रहे R2 को, और जो है ना, हाँ, P2 इस टाइम पे मांग रहे R2 को, जो इस टाइम मिला हुआ है P3 को, जो मांग रहे R3 को, जो मिला हुआ है P1 को, ठीक है, जो मांग रहे R1 को, जो मिला हुआ है P2 को। अगर आप देखें सर्कुलर वेट जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गए, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, हमारे पास सर्कुलर वेट। अगर ये भी एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ डेडलॉक आ सकता है। ये हमारे पास चार कंडीशंस हैं जो चारों की चारों का अकर करना ज़रूरी है अगर वहाँ पर डेडलॉक अकर कर रहे तो, ठीक है। ये हमारे पास डेडलॉक की चार कंडीशंस थी जो मैंने ज़रा तेज़ी से इसको जो है ना गो थ्रू किया। आपकी बुक पे नोट्स लिखे, मैं इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, मैंने मेन बातें कोशिश की हैं कवर करूं। पेपर में अगर सवाल आ सकता है डेडलॉक क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, डेडलॉक क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। डेडलॉक क्या होता है और जो है ना आपके पास डेडलॉक अगर कैसे, आप कैसे कंफर्म करोगे एक सिचुएशन है वहाँ डेडलॉक आ सकता है, तो उसका आंसर ये चार कंडीशंस दिए हैं कि चार कंडीशंस को आप कंफर्म करोगे तो, और चार कंडीशंस क्या हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब बाकी हमने जो है ना इसमें थोड़ी बहुत बात कर ली है इस डायग्राम के अंदर ऑलरेडी, सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। अगर हम थोड़ा इसको ओवरव्यू कर लें इसी में ही, तो हमारे पास ये हमने जितना भी ऊपर ग्राफ पढ़ा है, ये वाला ग्राफ हो गया यहाँ ऊपर इस एग्जांपल में, ये ग्राफ ये क्या है, सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। अगर आप देखो इस डायग्राम को, बुक पे भी डेफिनेशंस एक्सप्लेन हुई हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार करना है। एक प्रोसेस से अगर एज निकले इसका मतलब है रिसोर्स की तरफ जाए, तो वो मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिसोर्स के लिए, और अगर रिसोर्स से एच निकल के प्रोसेस की तरफ जाए तो इसका मतलब उस प्रोसेस को असाइन हुआ है। इस एग्जांपल में उसने वही बात बताई जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि आपके पास एक रिसोर्स है लेट से R1, उसके उन्होंने तीन इंस्टेंस शो किए हैं। लेट से R1 इज अ प्रिंटर और R2 इज अ स्कैनर। तो R2 अगर स्कैनर है तो मैंने दो स्कैनर लगाए हुए हैं। दो स्कैनर का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि दो सेपरेट रिसोर्सेज हैं, स्कैनर हैं दोनों, तो रिसोर्स एक ही है लेकिन उसके दो इंस्टेंस मौजूद हैं। अगर R1 हमारे पास प्रिंटर है तो प्रिंटर हमारे पास उसके तीन इंस्टेंसेस हैं, तो तीन हमारे पास इंस्टेंसेस, लेकिन रिसोर्स हमारे पास एक। आप देख सकते हैं R1 तीनों जो रिसोर्सेज, तीनों जो उसके इंस्टेंस हैं R1 के, उन तीनों से एज निकल रहा है, एक P1 P2 P3 की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो P1 P2 P3 तीनों से एक एक एज वापस R1 की तरफ भी आ रहा है कि एक एक रिसोर्स वो फर्दर मजीद मांग रहे हैं। आप R2 की तरफ देखो तो P2 और P3 को मिला हुआ है एक एक उसका इंस्टेंस, लेकिन P2 P3 फर्दर फर्दर रिसोर्सेज भी उस टाइम मांग रहे हैं, फर्दर उसके इंस्टेंसेस भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन है। और आपका सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपको कैसे क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कि आप डेडलॉक को वहाँ पे सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सर्कुलर वेट मौजूद है, सर्कुलर वेट मौजूद, अभी पिछली स्लाइड पे ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, P1 से स्टार्ट किया P1 पे ख़त्म हो रहा है। सर्कुलर वेट मौजूद है, इसका मतलब है कि वहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है एक। और एक सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अगर चारों में से कोई एक कंडीशन ख़त्म हो जाए तो डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने पढ़ी चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। अभी मैंने बताया सर्कुलर वेट का दूसरा नाम यह है कि वहाँ साइकिल एग्जिस्ट करे। अगर मैं साइकिल ही तोड़ दूँ तो वहाँ डेडलॉक नहीं आएगा। नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक, ठीक है। अगर साइकिल ही ख़त्म कर दिया जाए, अगर आप देखें, आपने ये डायग्राम देखी और आपको अंदाज़ा हुआ कि एक डेडलॉक आ गया। इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, हम और तरीके से भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना R1 और R2 का एक एक इंस्टेंस बढ़ा दिए। देखें, एक R1 का इंस्टेंस बढ़ गया, दो हो गए, R2 का इंस्टेंस बढ़ा दिए, ये भी दो हो गए। और इन्होंने आपको एक सिचुएशन दिखा दी है कि लेट्स से एक P3 भी है। अगर आप गौर से देखें
तो P3 फर्दर कोई रिसोर्सेस नहीं मांग रहा, मीन्स कि उसको जो रिसोर्स चाहिए उसको मिला हुआ है, उसको जो चाहिए वो उसको मिला हुआ है। कुछ टाइम बाद P3 कंप्लीट हो जाएगा और ये जो R2 का एक्स्ट्रा जो इंस्टेंस है जो P3 को मिला हुआ था ये भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अगर आप देखें P2 मांग रहा था R2, जो इस टाइम इसको नहीं मिल सकता, लेकिन जब P3 कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंस्टेंस खत्म हो जाएगा ना, सॉरी ये इंस्टेंस फ्री हो जाएगा। ये किसको मिल जाएगा, P2 को। अब P2 को R1 भी मिल गया, P2 को R2 भी मिल गया, तो कुछ टाइम बाद P2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और ये अपने रिसोर्स भी क्या कर देगा, फ्री। आप देखें P1 को ऑलरेडी R2 मिला हुआ है, और जब यहाँ से ये भी फ्री हो जाएगा तो ये भी रिसोर्स मिल जाएगा P1 को। हालांकि इस एग्जाम्पल में P1 को पहले भी मिल सकता है क्योंकि R1 का एक इंस्टेंस फ्री है, वो इसको मिल गया और कुछ टाइम बाद ये भी रिलीज़ हो गया। मतलब प्रोसेस को जब रिसोर्स या रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, कुछ टाइम बाद उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है, अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देते। तो इस तरह से हमारे पास डेडलॉक की सिचुएशन सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे किस तरह से हम सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, साइकिल क्या चीज़ होती है, साइकिल को कैसे ख़त्म या रिमूव किया जा सकता है, ये सारी बातें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे पास डेडलॉक्स को सॉल्व करने के हवाले से, हैंडल करने के हवाले से कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह ताला देखेंगे।